तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी सरकार यानी कि मोदी सरकार से एक ऐसी शर्त रख दी है जो मोदी सरकार के गले की फांस बन जाएगी अगर पूरी नहीं हुई। अगर वो शर्त पूरी नहीं हुई तो हो सकता है कि निकट समय में मोदी की सरकार भी बहुत जल्द गिर जाए। अब आपके मन में आ रहा है कि आखिर ऐसी क्या शर्त रख दी है चंद्रबाबू नायडू ने जो इस प्रकार की बातें निकल करके सामने आ रही हैं। शर्त ही कुछ ऐसी है क्योंकि टीडीपी पार्टी पहले भी इसी पद पर रही है और उसी पद की फिर से डिमांड कर रही है, जिसे लेकर के आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी बहुत कुछ कहा है। आइए बताते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, जैसा कि मीडिया में खबरें आ रही हैं कि मोदी 3.0 यानी कि तीसरी बार मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कल वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, शपथ लेंगे बाकायदा। लेकिन जो सहयोगी दलों के सहयोग से बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है अपनी, क्योंकि बीजेपी पार्टी पूर्ण बहुमत में नहीं है। इसमें दो पार्टियों का अहम योगदान है, जिसमें है जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार और टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू। ये मुख्य रूप से एनडीए के घटक हैं और सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में दोनों ही दलों को मोदी सरकार के द्वारा संतुष्ट करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी संतुष्टि के क्रम में जो नीतीश कुमार को देने की बात सामने आई है वो आई है कि जो जेडीयू को 3 मंत्रालय को देने के लिए कहा है बीजेपी पार्टी ने, वहीं टीडीपी को 3 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री की बात कही गई है। लेकिन जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो चाहते हैं कि भले उन्हें यह ना मिले, उन्हें मिले तो लोकसभा स्पीकर का पद। जी हां, वही लोकसभा स्पीकर का पद जिसमें 2014 पर जो काबिज थी वो थी सुमित्रा महाजन और 2019 में जो काबिज थे वो थे ओम बिरला। अब आप कहेंगे कि भाई आखिर ऐसा क्या है इस पद में, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जो कैबिनेट पदों को, मंत्री के पदों को वो दरकिनार कर रहे हैं लेकिन लोकसभा स्पीकर का पद चाहते हैं। दोस्तों, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सदन में लोकसभा स्पीकर की निर्णायक भूमिका होती है। बहुमत साबित करने के दौरान जब दल बदल कानून लागू होता है तो ऐसे में स्पीकर की भूमिका और बढ़ जाती है। स्पीकर के पास सदन के सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता का फैसला लेने का पूरा अधिकार होता है, चाहे कोई रेजोल्यूशन हो, मोशन हो या फिर सवाल। स्पीकर का फैसला निर्णायक होता है। लोकसभा स्पीकर एक संवैधानिक पद है, उसकी मंजूरी के बिना सदन में कुछ भी नहीं होता। सदन को स्थगित करने से लेकर किसी को निलंबित करने तक स्पीकर के पास हर अधिकार होता है। इसीलिए ऐसे में चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि उनके पास ये पद रहे। अब आपको एक उदाहरण से भी समझा देते हैं कि एक समय में टीडीपी का ही लोकसभा स्पीकर था। उस समय कितनी निर्णायक भूमिका निभाई थी इस पद ने। आपको बता दें कि 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाने के लिए टीडीपी से भारी समर्थन लिया और एनडीए की सरकार बना ली। एआईएडीएमके ने जब सरकार से अपना समर्थन वापस लिया तो सरकार अल्पमत में आ गई। उस समय स्पीकर टीडीपी के जीएमसी बाल योगी थे। फ्लोर टेस्ट के समय स्पीकर ने कांग्रेस सांसद गिरधर गमांग को वोट डालने की अनुमति दी थी। दरअसल वह बिना इस्तीफा दिए ओडिशा के सीएम बन गए थे। ऐसे में विवेक के आधार पर लोकसभा स्पीकर ने उनको वोट डालने की अनुमति दे डाली। हालांकि अगर वो चाहते तो उनको वोट डालने से रोक भी सकते थे। तो यह होती है स्पीकर की पावर, जिसकी वजह से टीडीपी ने स्पीकर पद की मांग रखी है दोस्तों। लेकिन मोदी सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगी कि यह पद टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू के पास चला जाए। ऐसे में जो संजय सिंह हैं आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद, उन्होंने क्या कुछ कहा इसको लेकर के। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के पास ये पद कैसे भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमने पिछले वर्षों में देखा है कि किस तरीके से सांसदों को निलंबित किया गया, सदन में किस तरीके से जो है भेदभावपूर्ण जो है देखने को मिला। इसीलिए वो चाहते हैं कि यह पद किसी भी तरह से बीजेपी के खेमे में नहीं जाना चाहिए। वो जाना चाहिए तो टीडीपी के पास, यानी कि चंद्रबाबू नायडू के पास। इसके साथ ही संजय सिंह कह रहे हैं कि अगर ये बीजेपी के पास रहेगा तो वो पार्टियां तोड़ेगी, जैसे कि पिछली बार करती रही है। वो सांसदों को निलंबित करेगी, संविधान विरोधी बिल पास करेगी।
अगर उसके पास लोकसभा स्पीकर होगा और अगर चंद्रबाबू नायडू के पास रहेगा तो इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लग सकता है, मतलब संविधान की रक्षा हो सकती है, लोकतंत्र की रक्षा हो सकती है। लेकिन बीजेपी के पास रहेगा तो इस प्रकार की चीजें सामने निकल करके आ सकती हैं। दोस्तों, इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या बीजेपी या मोदी सरकार टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू को यह पद दे देगी? और अगर नहीं दिया तो क्या लगता है कि मोदी जी शपथ तो ले लेंगे लेकिन ज्यादा समय तक टिके नहीं रह पाएंगे प्रधानमंत्री के पद पर? यानी कि चंद्रबाबू नायडू ने एक तरीके से तलवार लटका दी है मोदी सरकार के ऊपर। जब उनका मूड हुआ तभी वो समर्थन वापस ले सकते हैं। दोस्तों, आप इसे किस तरह से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन से हमें जरूर सपोर्ट कीजिए जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।